जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है फ्रैंकली। अगर आज भी इस लोकतंत्र में अगर लोगों को जय भीम कहने पे अगर उनको रोक दिया जाता है या ऐसी चीजें होती हैं तो वो बहुत ही दुखद है ना, कड़ी निंदा करते हैं हम उनकी। और देखिए अगर एक असेंबली के जो मतलब परिसर है उसमें से आने पे भी अगर विधायकों को रोका जा रहा है तो ये किस तरह का मतलब लोकतंत्र है, मैं तो ये कहूंगी। और देखिए जय भीम, और मैं तो ये मुझे ऐसा लगता है फ्रैंकली ये जो सरकार है हमारी ये शायद एंटी दलित है या एंटी अम्बेडकर जी है, क्योंकि मैंने हम पहले भी देखा आपकी इस तरह की बातें होती रही हैं। जब भी जय भीम है या कोई अम्बेडकर जी का कोई मतलब इशू आता है, पहले भी आप देखिए थोड़े दिन पहले भी हमने देखा कि किस तरह की चीजें हुई। पहले तो अभी फोटो हटा दी गई उनकी, है ना, दैट वाज आल्सो एन बिग इशू। इस तरह की चीजें करना, पहले दिन आते ही आप अम्बेडकर जी की फोटो हटा देते हैं। एंड थोड़े दिनों पहले आप जानती हैं कि अमित शाह जी का बयान आया था कि अम्बेडकर अगर आप बोलोगे, अगर इतना आप भगवान का नाम लेते तो शायद आपको स्वर्ग मिल जाता है ना। आज अगर ऐसा होता है कि अब जय भीम के नारे नहीं लगा सकते अगर इस देश में हम लोग, अगर अम्बेडकर जी के मतलब हजारों अनुयायी हैं और हम सभी के मन में बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, तो अगर आप एक सांकेतिक राजनीति करते हो, केवल आप मतलब कुछ उनकी मूर्तियां लगा देते हो या उसके बाद ये आप भारत रत्न दे देते हो, ठीक है, अच्छी बात है। वी ऑल्सो फील कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, पर अगर उनके हम विचारों को फॉलो नहीं करते हैं और अगर जय भीम के लिए अगर किसी को बाहर निकाल दिया जाता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। लेकिन मैम प्रवेश वर्मा तो इतना बड़ा हंगामा जो है वो कर दिया गया, उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा हुआ, ऐसी तमाम बातें जो हैं वो रही और जिस पर जो चीजें हैं वो सदन में हुई। आपका क्या कहना है? देखिए ये कहना कि 10 साल में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, इसको तो कोई भी नहीं मानेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो खाली बैठे रहे, काफी चीजें उन्होंने करी हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक एंड गुड समथिंग गुड फॉर द एजुकेशन एंड काफी उन्होंने योजनाएं बनाई जिनको कि बीजेपी अब खुद फॉलो कर रही है ना। पहले उनको क्रिटिसाइज करते थे कि रेवड़ियां हैं, ये हैं, वो हैं, और दे अगेन दे आर फॉलोइंग। तो ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, ये तो मैं नहीं मानती कि कुछ नहीं हुआ है। और देखिए जहां तक एक विरोध प्रकट करने की बात है, ये लोग भी करते थे और विपक्ष का एक मेरे ख्याल से एक रोल होता है कि उसको विरोध प्रकट करने का करना चाहिए। कुछ भी चीज अगर उन्हें गलत लगती है तो वो विरोध तो प्रकट करेंगे। तो ये कहना कि हंगामा है, मैंने ये भी देखा है कि किस तरह से मेरे ख्याल से जो अभी स्पीकर हैं उन्होंने भी शायद कुछ किया ही होगा जिस तरह से उनको सदन से बाहर निकाला गया था। तो ये चीजें तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ नहीं किया या किसी चीज के लिए विरोध करना या किसी बात को उठाना कोई गलत है, मुझे ऐसा नहीं लगता। डुबकी लगाई और जो विपक्ष है उसने झूठ फैलाया, अपमानजनक बातें की और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया कि पवित्र स्नान जो है त्रिवेणी संगम में हुआ, ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ था। 140 करोड़ भारतीयों की आस्था यहाँ एकजुट हुई पूरे मसले पर। आप देखिए आस्था की बात है, जहाँ तक हम सभी को आस्था है, हम सब सनातनी हैं, केवल वही सनातनी नहीं है। और हमें भी सनातनी होने का या हिंदू होने का किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए फ्रैंकली, है ना। हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम हिंदू हैं या नहीं है। और अगर कोई भी बात ऐसी होती है तो उनको एंटी सनातनी कहना या देशद्रोही कहना ये बिल्कुल गलत है। और देखिए जिस तरह की वहाँ घटनाएं हुई, हम सब आस्था से वहाँ पे गए और सबको देखिए सबकी आस्था है उसमें। और कुंभ के ऊपर किसी ने भी कभी प्रश्न नहीं उठाया। कुंभ इतने सालों से गुजर रहा है, कोई आज पहली बार तो ये हुआ नहीं है ना। और जिस तरह से अगर किसी ने क्वेश्चन उठाया है तो केवल वहाँ की व्यवस्थाओं पे क्वेश्चन उठाया है। जिस तरह से वहाँ पर स्टैम्पीड हुई है, जिस तरह से लोगों को बहुत परेशानियां हुई, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बुरी व्यवस्था थी या कुछ थी, ठीक है, मतलब हमारा काम ये नहीं कि हम क्रिटिसाइज करें, पर कुछ चीजें तो हुई, उनकी व्यवस्था पे केवल किसी ने सवाल उठाया होगा, किसी ने भी आस्था या कुंभ के ऊपर सवाल नहीं उठाया। और देखिए आज एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर जिस तरह के शब्द उन्होंने यूज किए, गिद्ध और सुअर, ऐसी बातें कहते हैं, एक संत महात्मा के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मतलब इस तरह की बातें। तो मतलब मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा रहा है। हम सबकी आस्था थी, कुंभ समाप्त हुआ, अच्छे से समाप्त हुआ, पर उस पर हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। पर जो चीजें हुई, जिस तरह से कि आप देखिए, आपने संख्या बता दी, इतने लोगों ने स्नान किया, मुझे नहीं पता कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, पर फिर भी मैं कोई इस पर सवाल नहीं उठाती। पर जो लोग थे, क्यों नहीं आप एक लिस्ट दे पाए, जो लोग वहां पर मरे थे कुंभ में, आज तक भी उनकी संख्या का पता नहीं चला, आज तक भी लोग उनके लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो इस बात पे कौन सवाल नहीं उठाएगा, है ना। अगर वो लोग उनको ढूंढ रहे हैं तो आप उनको पता नहीं, मुझे पता नहीं कि किसको गिद्ध वगैरह कह रहे हैं वो, और इस तरह के शब्दों का मतलब अगर आप यूज करते हैं तो हम तो मतलब कड़ा उसका विरोध करते हैं।
दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम फ्रॉम अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन अ संवैधानिक पद। तो ये चीज़ें हैं, देखिए बाकी और तो मतलब जो भी हुआ, चलिए सब लोग श्रद्धा से गए और सबने पूजा करी, पर जो चीज़ें हुई उनको भी तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। एटलीस्ट चलो इस पर्पज से ही आप देख लो कि इन चीज़ों को छिपाना, देखिए कुंभ में हमेशा ही ऐसी घटनाएं होती रही हैं, पर कोई छिपाता नहीं था उन चीज़ों को। जिन पे जो लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए आप उनके दिलों से पूछिए कि उनका कैसा लगता होगा जब आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है। तो यही हम कहना चाहते हैं और कुछ